मित्रों, जो भक्त भगवान को जीवा से भजते हैं तो भगवान उन्हें अपना भक्त मानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को हृदय से भजते हैं तो भगवान भी उनके भक्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस बात को हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। मित्रों, एक समय की बात है कि नारद मुनि बीड़ा बजाते बजाते प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वार पहुँचे। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हो गई। तो हनुमान जी ने सर्वप्रथम नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी से पूछा कि आपका आना यहाँ पर कैसे हुआ, आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हुए हैं। तब नारद जी ने कहा कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हुआ हूँ। इस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, कुछ बही खाते काम कर रहे हैं, बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, क्या लिखाई पढ़ाई चल रही है। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, आप खुद जाके देख आइए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास नारद जी पहुँचे और प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ लिख रहे थे। अब नारद जी पहुँचे प्रभु श्री रामचंद्र जी कच्छ में नारायण नारायण का जाप करते हुए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आप बही खाते में क्या लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, ये काम तो आप किसी मुनीम को सौंप दीजिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई, मुझे अपना काम स्वयं करना पड़ता है और मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। नारद जी ने कहा कि प्रभु, बही खाते में आप ऐसा क्या लिख रहे हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप क्या करोगे जानकर, जाने दो और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। अब नारद जी तो पीछे पड़ गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, प्रभु बताइए ना, आप बही खाते में क्या लिख रहे हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद जी से कहते हैं कि मैं उन भक्तों के नाम लिख रहा हूँ जो मुझे हर पल भजते रहते हैं, मैं नित्य उनकी हाजिरी लगाता हूँ। अब नारद जी ने कहा, प्रभु बताइए ना, मेरा नाम कहाँ पर है। तब प्रभु ने नारद जी को बही खाता उनके हाथ में दे दिया। तब नारद जी ने जब बुक खोलकर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। उन्हें गर्व हो गया कि मेरे प्रभु मुझे कितना बड़ा भक्त मानते हैं। जब उन्होंने उस लिस्ट को अच्छे से देखा तो उनमें हनुमान जी का नाम नहीं था। अब नारद जी सोच में पड़ गए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के इतने खास भक्त हनुमान जी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु नाम लिखना भूल गए हैं। वे तो अब नारद जी आए हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी से कहा कि आज मैंने प्रभु की बही खाता देखा जिसमें उन भक्तों के नाम लिखे हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, लेकिन उस पर तुम्हारा नाम नहीं था। तो हनुमान जी ने कहा, होगा, आपने अच्छे से देखा नहीं होगा। तो नारद जी ने कहा, नहीं, मैंने अच्छे से देखा, उसमें आपका नाम नहीं था। तो हनुमान जी ने कहा, हो सकता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए, लेकिन प्रभु तो एक और देनदारी रखते हैं जिससे वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ। अब नारद जी गए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि एक आप अलग से देनदारी रखते हैं जिसमें आप कुछ लिखते हैं, बताइए ना आप उसमें क्या लिखते हैं। तो प्रभु ने कहा कि अरे जाने दो ना, क्या करोगे जानकर। तो नारद जी ने कहा, प्रभु बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ। तब प्रभु मुस्कुराए और कहा कि मैं उनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं स्वयं भजता हूँ। तो नारद जी ने जब डायरी खोलकर देखा तो उसमें सबसे पहला नाम हनुमान जी का था। ये देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रभु को जीवा से भजते हैं तो प्रभु उन्हें अपना भक्त मानते हैं, लेकिन जो प्रभु को हृदय से भजते हैं तो प्रभु उनके भक्त हो जाते हैं और ऐसे भक्त को वो अपने हृदय में एक विशेष स्थान में रखते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं।